अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आप अपना ट्रेड नेम, बिज़नेस नेम, लोगो, ट्रेडमार्क फेयर यूज़ के लिए किसी भी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रमोशन कर सकते हैं, उसको कहीं भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। बट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आप अपने ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकते या फिर आप उसका एक स्पेसिफिक यूज़ नहीं कर पाएँगे। लॉ आपको किन सूरतों में अपने ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट करने से रोकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप फिर भी उस सिचुएशन को वायलेट करते हैं जो लॉ में आपको प्रोहिबिट की गई है, तो आप उसकी वायलेशन करते हैं तो क्या आपके ऊपर कोई पेनल्टी भी इम्पोज होती है, और अगर होती है तो वो क्या इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, कितनी इम्प्रिजनमेंट है, कितना फाइन है। आज इस वीडियो में ये हम सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो बढ़ते हैं आगे और ये डिस्कस करते हैं कि किस सिचुएशन में और किस तरह से आप अपने ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट करने से गुरेज करें या फिर ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करें। तो नॉर्मली आप होता क्या है कि आप अपना एक ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर्ड करवाया है या नहीं करवाया, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट के लिए, अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए आपने उसको अडॉप्ट कर रखा है और वो आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है। अब जनाब, आप नॉर्मल हालात में जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छी कंपनी है, वो फौरी तौर पे अपने ब्रांड की प्रोटेक्शन के लिए उसको ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं और वो फिर सब्सिक्वेंटली जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो उसके साथ आर लगाना भी शुरू कर देते हैं। वो ये भी अपने कस्टमर्स को या लोगों को बताते हैं कि वी होल्ड अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड वी आर द ओनर ऑफ आवर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। बट अब अगर आप एक ट्रेडमार्क यूजर तो हैं, आपने एक ट्रेडमार्क अडॉप्ट भी किया या उसको जो है वो ने बना लिया और आप उसको ये शो कर रहे हैं कि हम ट्रेडमार्क हमने अप्लाई किया या नहीं किया। दोनों सूरतों में आइदर यू आर एप्लीकेंट और you have not made any application but you are representing your trademark as a registered trademark. In that case it is a prohibition of trademark law under the trademark ordinance 2001 and section 102 of the trademark ordinance 2001। 102 सेक्शन जो है वो आपको मना करता है कि आपने अपना जो ट्रेडमार्क है वो ये नहीं फॉल्सली रिप्रेजेंट नहीं करना। बुनियादी तौर पे आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वो कानून आपको नहीं रोकता कि आप अपना ट्रेडमार्क का यूज नहीं करें। बट अगर आप उसको फॉल्सली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपका मार्क रजिस्टर्ड नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है या नहीं, ये यानी सेकेंडरी है। अप्लाई करने का डजंट मीन कि आपका वो रजिस्टर्ड हो गया, अनलेस कि आपको वो प्रॉपरली उसका प्रोसेस कंप्लीट होके उसकी रजिस्ट्रेशन रिसीव ना हो जाए, तब तक आप एप्लीकेंट ही रहेंगे और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड समझा नहीं जाएगा। तो अब आप लोगों को कह रहे हैं या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मैकेनिज्म के जरिए, आप अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हैं या आप अपने कार्ड पे या लेबल पे या वो जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अपने ब्रांड नेम के साथ आर छोटा सा लिख रहे हैं या पूरा रजिस्टर्ड उर्दू में या इंग्लिश में लिख रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वी आर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर, ये हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो इन दैट केस इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 102 ऑफ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस। तो उसके तहत जो है वो आपको पेनल्टी भी पड़ेगी और आपको फाइन, दोनों में से इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है यानी कैद बामुशक्कत भी हो सकती है और आपको फाइन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये सेक्शन 102 की वायलेशन अगर आप करते हैं तो आपको कितना फाइन और कितना जो है वो इसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट होने के चांसेस हैं। लॉ इस बारे में क्या कहता है, तो सेक्शन 102 का सब सेक्शन 1 सिर्फ और 2 मैं पढ़ूंगा। 1 ये कहता है नो पर्सन शैल मेक एनी रिप्रेजेंटेशन
with respect to a mark not being a registered trademark to the effect that it is a registered trademark। यानी सेक्शन 130 का सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि कोई बंदा अपना ट्रेडमार्क इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा कि उसका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो ये लोगों को कहता फिर रहा है या वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड है, ये इंप्रेशन दे रहा है आमतौर पे वो। तो ये जो है वो यानी वायलेशन में आएगा सेक्शन 102 की। अब जो सेक्शन इसका 2 है 102 का, वो इसकी पनिशमेंट बता रहा है। तो वो कहता है इफ एनी पर्सन कंट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 month but which may extend to 6 months। यानी उसको जो सजा होगी अगर उसका जुर्म साबित हो जाता है, अगर कोई ये कंप्लेन करता है और ये उसके खिलाफ मुकदमा होता है और ये साबित हो जाता है कि हाँ जी ये इसका तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था बट ये यही कह के ट्रेड कर रहा था या लोगों को यही रिप्रेजेंट कर रहा था कि मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो उसको जो पनिशमेंट होगी ना इस सेक्शन के अंदर वो कम अज कम 1 महीने से तो कम नहीं होगी, यानी 30 दिन से ज्यादा होगी, मिनिमम 30 दिन या फिर 6 महीने होगी। ये 30 दिन या 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको पनिशमेंट हो सकती है और साथ उसको 20,000 रुपीज फाइन भी हो सकता है, या इन दोनों में से कोई एक, यानी सिर्फ या उसको कोर्ट जो है वो उसको इम्प्रिजनमेंट कर दे, उसको कह दे बामुशक्कत दे दे 1 महीने की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की या 6 की। 6 से ज्यादा नहीं देगी क्योंकि लॉ में इतना लिखा है। और जो फाइन हो सकता है, या फिर दूसरी सूरत ये है कि कोर्ट जो थोड़ा lenient व्यू ले और उसको 25,000 रुपया फाइन कर दे, 10,000 कर दे, तो ये कोर्ट का इख्तियार है। या फिर कोर्ट समझे कि नहीं जी इसने बड़े ही गलत तरीके से बहुत सारे लोगों को ये डिसेप्टिवली बताया और फॉल्स रिप्रेजेंटिंग की जिससे ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ, और जो भी कोर्ट को वो डिस्क्रिशन है कि वो उस केस के मुकदमे के हिसाब से बताएगी। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ 25,000 फाइन और 7 से 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए, केयरफुल रहिए। जो ये जो कानूनी मामला होते हैं खासतौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बड़ा वेल अवेयर रहना चाहिए, इन मामला से बचें और आप दूसरों को भी बचाएं। हमारी इस वीडियो से होपफुली आपको कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचेगा, और ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को अगर आपको इससे कोई फायदा हुआ है तो इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखते हैं, मिलते हैं ऐसी ही किसी और यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।